जिस तरीके से टेबल ठोकने और गाली देने वाले लोग बहुत पहले यहां अध्यक्ष बना करते थे, आज प्रकाश जी के बारे में मैंने और अरविंद ने कुछ बातें करी। उसके बाद जब अरविंद का ये इरादा था कि हम सीधे सीधे किसी पॉलिटिशियन या किसी को नहीं बुलाना चाहते, तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। परिणाम स्वरूप अरविंद जी पहुंचे और प्रकाश जी से जाके बात करी। प्रकाश जी का पहला प्रश्न था, वो मैं आपको बता दूं, मैं ही क्यों? एक संस्कृत का श्लोक है, मैं श्लोक तो नहीं पढ़ूंगा यहां, लेकिन उसका अर्थ आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो विद्वान लोग होते हैं वो हर जगह पूजे जाते हैं। प्रकाश भाई वो विद्वान हैं जो लेखक हैं, जो वकील हैं, जो जनसेवक हैं, इसलिए उनकी हर जगह हर विद्वानों की सभा में पूजा होना बहुत स्वाभाविक है। मेरे बहुत सारे विश्वविद्यालय के मित्र यहां बैठे हुए हैं, अजीज होस्ट भी हैं, विभिन्न पदों पर भी आसीन है। महेंद्र सिंह जी राठौड़ डीन साहब, केएल रैगर साहब, पीके कसेरा साहब, सुनील असोपा साहब, मैडम संगीता लुंकड़, के गोयल साहब, राजश्री जी रावनावत जो एडवाइज़र हैं छात्र संघ के, के.आर. गेनवा साहब एग्जामिनेशन के कोऑर्डिनेटर, अवतार लाल जी मीणा, और इन एब्सेंशिया हमारे पूर्व कुलपति श्यामलाल जी जेदिया साहब, ये संभाव नहीं आ सके। और मेरे पीछे बैठे मेरे तीन बहुत बहुत प्यारे मित्र, रविंद्र राणावत साहब, रविंद्र भाटी जी और कुणाल बाती। अरविंद भाटी साहब के साथ जो विजयी टीम है उसमें हैं निधि राजपुरोहित जी, जितेंद्र देवड़ा जी, चिराग सिंह भाटी जी। असल में ये जो आपको मेरे पीछे बैठे हुए तीन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिख रहे हैं और हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये एक परिवर्तन का बहुत बड़ा दौर को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये दौर कैसा है? समय नहीं है, मुझे पता है, प्रकाश जी की फ्लाइट है। तो संक्षेप में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस दौर में आज छात्र और छात्र संघ और कोई भी प्रजातंत्र जिंदा है, वो प्रजातंत्र एक टर्मोइल के फेस में है। रिपरकशन चल रहा है, चर्निंग चल रही है, जैसे दही मथा जाता है वो मथनी समाज में चल रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत छोटी सी बात है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे भी दुख है, आपको भी दुख होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि उसमें से आधे दागी हैं। अरविंद ने तो मुझसे कहा था कि मैं भाषण जोशीला दूं, लेकिन मैं जोशीला नहीं दूंगा। आपको पता है हमारा ये 75वां वर्ष है, अमृत वर्ष है, लेकिन इसकी विकास यात्रा जब शुरू हुई थी, तब जो पहली पीढ़ी जिसने संसद पे आए थे, वो स्वयं डंडे खा के आए थे, अपनी पीठ पे आजादी की लड़ाई लड़के आए थे। 20-25 साल बाद एक नई पीढ़ी आई। वो पीढ़ी ट्रांजिशन की पीढ़ी थी, जिसमें ईमानदारी आधी थी, मेरे शब्दों के लिए माफ करिएगा मुझे, और कुछ करप्शन तब समाज में आना शुरू हो गया था। उसके बाद जो पीढ़ी आई, करप्शन के आरोप काफी हैं उन पर, जरूरी नहीं कि वो करप्ट ही हों, लेकिन आरोप निश्चित रूप से। ऐसा क्यों होता है? ये समाजवाद की जो प्रजातंत्र की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा के ये चरण है, ऐसा मुझे लगता है। ईमानदार लोगों के बाद आधे बेईमान आए, क्योंकि गुंडे मवालियों ने सोचा कि जब बल और धन से हम किसी को जिता सकते हैं, खुद ही क्यों ना चुनाव लड़ लो। और जब उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, गैंगस्टर के नाम से लड़ा और वो जगह जगह स्थापित हो गए,
तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, आपके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन मैं इसमें एक आशा की बहुत बड़ी किरण देखता हूं। आशा की किरण मैं इसलिए देखता हूं कि हमारे पास कुछ मॉडल हैं। हम उन देशों की बात नहीं करेंगे जिनमें डेमोक्रेसी नहीं कही जाती, लेकिन कम से कम अगर एक देश की बात करें, सिर्फ अमेरिका की, जिसके प्रजातंत्र को हम तारीफ तो कर ही देते हैं, उसके प्रजातंत्र की तारीफ में एक मॉडल है, और वो मॉडल ये कहता है कि जब अमेरिका का समाजवाद 75वें वर्ष पर पहुंचा था, तब वहां भी जिस तरीके से गुंडे मवालियों ने उनकी सेनेट के ऊपर कब्जा कर रखा था, वो सारे के सारे गुंडे मवाली वहां से रवाना होने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक परकशन का टाइम था, वो एक चर्निंग का टाइम था। लोगों ने समझ लिया कि अब गुंडे मवालियों की संसद में जरूरत नहीं है, अब वोट तो चूंकि हमें देना है, तो अब हम वोट ईमानदार को ही देंगे। आज हमारा भी 75वां वर्ष है, शुभकामनाएं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि मॉडल है हमारे पास। हमने देखा है कि इस परिस्थितियों के बाद फिर से एक अच्छी परिस्थितियां जन्म लेती हैं। मेरे पीछे बैठे हुए जो लोग हैं, बहुत जल्दी मैं उनको पार्लियामेंट, विधानसभा में जगह जगह देख रहा हूं, और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमारे विश्वविद्यालय के बारे में तो काफ़ी कुछ कहा ही जाता है, हम बहुत अग्रणी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री भी देंगे। अरविंद उसकी एक कड़ी है। कड़ी इसलिए है कि वही चीजें उसी रूप में आपके विश्वविद्यालय में घटित हुई हैं जो मैंने आपसे कहा है। मैंने आपसे कहा है, जिस तरीके से टेबल ठोकने और गाली देने वाले लोग बहुत पहले यहां अध्यक्ष बना करते थे, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इशारों में समझिए। आप और हम रोज मिलते हैं, रोज ढेर सारी बातें करेंगे। धन्यवाद।